पूजा भी यज्ञ है, उसमें 32 प्रकार के अपराध हैं, सब जगह कोई न कोई। लेकिन जप यज्ञ में न आचार्य है, न ब्रह्मा है, न होता है, न उद्गाता है, न ऋत्विक है, न मंडप है, न किसी वस्तु की आवश्यकता है। केवल जप कर्ता में श्रद्धा हो और मंत्र के प्रति विश्वास हो, इष्ट के प्रति प्रेम हो, गुरु के प्रति अपार श्रद्धा हो, इतनी ही आवश्यकता है और कोई आवश्यकता नहीं। आप कहेंगे जप में माला की जरूरत तो है, माला भी न हो, करमाला से जप लो। भगवान ने माला हाथ में दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि माला नहीं जपना है, माला जपना चाहिए, अवश्य माला से ही जप होना चाहिए। लेकिन भगवान ने हाथ में, करमाला हमारे हाथ में दे रखी है। करमाला जप का विधान है, यहाँ से आप दाहिने हाथ से जप यहाँ से आरंभ करेंगे, मध्यमा उंगली के मध्यम पोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राम 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 राम। ये ऊपर के तर्जनी के 2 पोर छोड़ दिए जाएंगे। अब यहाँ 10 हो गए तो यहाँ एक गिनती पूरी ऊपर यहाँ कर लिया, फिर यहाँ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 100 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक 108 हो गया। करमाला कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इसलिए जप में किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, किन्हीं व्यक्तियों के सहयोग की जरूरत नहीं है, केवल जप की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। तज्जपस तदर्थ भावनम, पातंजलि योग सूत्र में कहा गया तज्जपस तदर्थ भावनम। जप के 3 प्रकार हैं। एक जप है वाचिक। वाचिक का अर्थ है कि हम जप तो कर रहे हैं लेकिन हमको ही सुनाई पड़ रहा है, दूसरे को सुनाई नहीं पड़ रहा है। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। अब हमको तो सुनाई पड़ रहा है, लेकिन अब ये माइक लगा है इसलिए आपको सुनाई पड़ रहा है। माइक न लगा हो तो इसको कहते हैं वाचिक। वैखरी वाणी से इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण हो कि जप कर्ता को ही श्रवण हो, दूसरे को श्रवण न हो, उसको क्या कहेंगे? वाचिक। उपांशु जप क्या है? थोड़े होठ हिल रहे हैं, भीतर जीभ हिल रही है, महामंत्र का जप हो गया, ये उपांशु हुआ। और तीसरा है मानसिक, मानस। मानस हो गया। भैया जी जप में एकाग्रता क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम जप के मंत्र का श्रवण नहीं करते। जप के मंत्र का श्रवण बहुत जरूरी है। आप जो जप कर रहे हैं उसको खुद सुने भीतर से, तो फिर आपका चित्त इधर उधर नहीं जाएगा। धीरे धीरे जप में स्वाद आने लग जाएगा, ध्यान भी अपने आप बनने लग जाएगा। क्योंकि मन बुद्धि को एक ही जगह पर लगाया जा सकता, और उसके सुनने में आप लगा देंगे तो इधर उधर उसका भागना बंद हो जाएगा। इसलिए वाचिक जप करें तो भी हम श्रवण करें, उपांशु जप करें तो भी हम श्रवण करें, और मानसिक जप करें जिसमें होठ और जिह्वा भी न हिले, उसमें भी हम भीतर से जो उच्चारण हो रहा है उसका श्रवण करें। हमने संतों से सुना है जप के समय 3 मकार एक कर देने चाहिए।
कितने मकार? 3। कौन कौन? मन, मंत्र और मन का। मन और मंत्र और ये मन का। मन का माने तुलसी का दाना अथवा जो भी माला हो उसका दाना मन का। मन, मंत्र और मन का, इन तीनों मकारों को एक करके जपना चाहिए। कबीरदास जी माला का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे ये कह रहे हैं कि भाई मन लगाकर जपो, मन माला और मंत्र, मन मन का और मंत्र एक करके जपो। जो लोग प्रमादी है ना, साधन में आलस करते हैं, उन लोगों के लिए तो इतना बढ़िया है ये दोहा। अरे बोले क्या कबीरदास जी ने कह दिया माला फेर जगमुआ, मन का फेर तो गया नहीं, कर का मन का डार दे, मन का फेर। उनसे पूछो कि तुम मन लगा के कितना जप करते हो? एक माला भी नहीं जपते। कबीरदास जी का ये आशय थोड़ी कि माला मत जपो, वो कहते मन मंत्र मन का को एक करके जपो। यदि माला जप का निषेध वे करते होते तो आगे की साखी में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? माला मन से लड़ पड़ी, माला मन से लड़ पड़ी, क्यों बिसरावे मोए, बिना शस्त्र का सूरमा लड़त न देखा को। मोर्चे पर जाए, मैदान में जाए और उसके हाथ में बंदूक ना हो, हथियार ना हो तो क्या करेगा? इसलिए माया का जो कटक सामने खड़ा है, सेना सामने खड़ी है, कलयुग की प्रचंड सेना खड़ी है, उससे लड़ने का हथियार यही है माला। इसलिए माला मन से लड़ पड़ी, क्यों बिसरावे मोह, क्यों भुला रहा है? बिना हथियार के युद्ध में लड़ने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता। माला कभी मत छोड़ो। हम भैया जी को एक दिन बता रहे थे, हमारे मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज की एक शिष्या थी, श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज पहाड़ी बाबा, कलकत्ते की। उनका नाम था मानोदा दासी। बहुत पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी बात है। सौ 150 साल तो हो गए होंगे। तो इतना जप करती थी भैया जी कि जप करते करते ये हाथ ऐसे ही रह गया उनका, सीधा ही नहीं होता था, क्योंकि हमेशा ऐसे गया। अब बुढ़ापा का शरीर था, हाथ ऐसे ही रह गया, ऐसे सीधे नहीं होता था, जब निरंतर चलता रहता। उन्होंने अपनी बहुओं को कह दिया कि मैं बेहोश हो जाऊं, मरने लग जाऊं और मेरी माला हाथ में न हो तो मेरे हाथ में माला पकड़ा देना, बिना माला के न मरूं मैं, अपनी बहुओं से कह गई। उनके पुत्र जो थे वो बहुत बड़े डॉक्टर थे, कलकत्ते के उस जमाने के, विलायत से डॉक्टरी पढ़ के आए थे, बड़े डॉक्टर थे। संभवतः उनका नाम डॉक्टर जगन्नाथ कुंडू था। तो मानो दादासी की तबीयत खराब हुई और चेतना शून्य हो गई। उनके पुत्र ही बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये पधार गई, अब इनको गंगा जी ले चलो अंतिम संस्कार के लिए। तब तक बहू को ध्यान आया कि सासू माँ कहती थी कि मैं मरते समय भी मेरे हाथ में माला पकड़ा देना, बिना माला के न मरूं। तो अब सासू माँ तो मर गई बेचारी,
पर मैं मुझसे बार बार कहती थी इसकी आत्मा में बड़ा कष्ट होगा, चलो माला तो थमा ही देते हैं, मरी हुई के हाथ में माला थमा देते हैं। तो जैसे ही उसके हाथ में माला थमाई, उंगली में, हाथ में माला हाथ में आती, उंगली चलने लगी, जप होने लग गया। अब उनके पुत्र को बड़ा आश्चर्य, मरे हुए 2-3 घंटा हो गया इसको, ये हुआ कैसे? एक माला पूरी और दूसरी माला आधी की, इसके बाद माला तो रही आई पर उंगली चलना बंद हो गई। इसका मतलब है कि उस बूढ़ी माई के मन में भाव था कि मरते समय तक भी माला न छूटे और मंत्र न छूटे, तो ठाकुर जी ने उसके शरीर में फिर से चेतना का प्रवेश करा दिया और उसके मनोभाव की पूर्ति कर दी। आहा, क्या कहना। जप का स्वाद जिन्हें मिल जाता है, फिर उनको कुछ भी संसार का अच्छा नहीं लगता। बस आवश्यकता है जप का स्वाद मिल जाए। और जप का स्वाद कैसे मिलेगा? जप करने से जप का स्वाद मिलेगा। देखो, रोगी के पित्त जब ज्यादा बढ़ जाता है तो मिश्री भी उसको कड़वी लगती है। ज्यादा पित्त की वृद्धि हो जाती है तो वैद्य मिश्री खिलाता है और कहता कैसी? बोले कड़वी है, मुंह जी में चला रहा है, कड़वी है मिश्री। मिश्री कड़वी होती है कि मीठी? पर मिश्री को पित्तग्नि भी कहा जाता, पित्तनाशिका कहा जाता मिश्री को। पित्त का नाश करती है मिश्री। तो वैद्य कहता है भैया दवाई तो तुम खा रहे, खाओ, ये मिश्री जरूर चूसो, देसी मिश्री। मिश्री चूसते 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 जब मीठी लगवे लग जाए तो समझ लीजिए कि अब पित्त को रोक गए हो। ऐसे ही हम लोगों को ऐसा भवरोग लगा हुआ है कि जप तो करते हैं, नाम जप मंत्र जप, पर स्वाद नहीं आता। पर ये जप की मिश्री मुख में पड़ी रहेगी ना, डली की तरह, चूसते 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 जब भवरोग समाप्त हो जाएगा तो जप में स्वाद आने लग जाएगा। आज एक बात रामकृष्ण वचनामृतम में सवेरे हमने सुनी, रामकृष्ण परमहंस देव जी के वचनामृत, उसमें एक बात सुनी, बहुत प्यारी लगी। उन्होंने कहा कि जब स्मरण करते ही भगवान के पवित्र नाम का, जप करते ही, श्रवण करते ही नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाए, शरीर में रोमांच हो जाए, हृदय भरे आवे, तो बोले फिर कोई कर्मकांड छूट भी जाए, रामकृष्ण परमहंस देव जी कह रहे हैं, तो उस कर्म के कर्म से च्युत होने की, कर्म से विमुख होने का जो दोष है वो साधक को नहीं लगता। लेकिन जब तक ऐसी अवस्था नहीं आई है तब तक उसे कर्म का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना ही चाहिए। वाचिक जप से उपांशु जप श्रेष्ठ है और उपांशु जप से मानस जप श्रेष्ठ है। मानस जप को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। मानस जप में थोड़ा समय ज्यादा लगता है क्योंकि चित्त की एकाग्रता ज्यादा करनी पड़ती है। बाकी मानस जप सबसे श्रेष्ठ है। और संत श्री मलूकदास जी महाराज तो यही बात कह रहे हैं, पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है। बहुत ध्यान से सुनो, पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है। मन के बाद वाणी में, मन बुद्धि के बाद फिर वाणी में आती है, और वाणी के बाद पाप की वृत्ति क्रिया में आती है। बहुत ऊंची बात बता रहे हैं आप लोगों को। मानसिक रूप से जो निरंतर भगवान के नाम रूप लीला का चिंतन और ध्यान करते रहते हैं, नाम का जप करते रहते हैं, उनका मन पवित्र होता है। मन के पवित्र होने से बुद्धि पवित्र हो जाती, मन बुद्धि के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाती है, और मन वाणी के पवित्र होने से
क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती।